हेलो एंड नमस्कार, मैं अश्विनी कुमार। इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि कैसे फॉरेक्स में ट्रेड किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। हाउ डू यू ट्रेड फॉरेक्स? मनी ट्रेडिंग फॉरेक्स कैसे करें? फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या है? फॉरेक्स एफएक्स या फॉरेक्स के रूप में भी जाना जाता है। बाजार वैश्विक बाजार, ग्लोबल मार्केट प्लेस को संदर्भित करता है, जहां बैंक, संस्थान और व्यक्ति फिएट करेंसीज के बीच एक्सचेंज रेट पर अनुमान लगाते हैं। फॉरेक्स मार्केट दुनिया का सबसे बड़ा वित्तीय बाजार है, जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में भी आपको बताया। फॉरेक्स ट्रेडिंग कैसे काम करती है? एक फॉरेक्स ट्रेडर के रूप में आप अनुमान लगा रहे हैं कि क्या एक मुद्रा किसी अन्य मुद्रा के मुकाबले कीमत में बढ़ेगी या गिरेगी। तो फॉरेक्स ट्रेडिंग को लाभ कमाने के लिए मुद्रा की कीमतों पर अनुमान लगाने की प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। मुद्रा का मूल्य आर्थिक, इकोनॉमिक, राजनीतिक, पॉलिटिकल, भू राजनीतिक घटनाओं, जियो पॉलिटिकल इवेंट्स और व्यापार और वित्तीय प्रवाह, ट्रेड एंड फाइनेंशियल फ्लोज से प्रभावित होता है। किसी भी देश में अगर कोई इकोनॉमिक कुछ इवेंट्स होते हैं, राजनीतिक पॉलिटिकल कुछ इश्यूज होते हैं, इस पे भी उसकी जो करेंसीज की वैल्यू है वो ऊपर नीचे होती है। विदेशी मुद्रा बाजार में व्यापार करना सरल है। फॉरेक्स ट्रेडिंग का उद्देश्य इस उम्मीद में एक मुद्रा को दूसरे के लिए विनिमय करना है कि कीमत बदल जाएगी। अधिक विशेष रूप से आपके द्वारा खरीदी गई मुद्रा आपके द्वारा बेची गई मुद्रा की तुलना में मूल्य में वृद्धि करेगी। फॉरेक्स ट्रेडिंग कैसे काम करती है? उदाहरण के तौर पर अभी हम लोग देखते हैं, हमारे पास एक टेबल है जिसमें ट्रेडर्स एक्शन है, यूरो है एंड यूएसडी है। आप 1.1800 की यूरो यूएसडी एक्सचेंज रेट पर 10,000 यूरो खरीदते हैं, जिसमें कि यूरो की जो वैल्यू है वो 10,000 है एंड यूएसडी की 11,800। 2 सप्ताह बाद आप अपने 10,000 यूरो को 1.2500 की कीमत विनिमय दर एक्सचेंज रेट पर वापस यूएस डॉलर में बदलते हैं। तो फिर यहाँ पर आप टोटल कितना अर्न कर रहे हैं? आप $700 का मुनाफा कमा रहे हैं, जैसे कि इस टेबल में, इस ग्राफ में दिखाया गया है। एक विनिमय दर एक्सचेंज रेट केवल एक मुद्रा की दूसरी मुद्रा के मुकाबले मूल्य का अनुपात रेशियो है। ये क्या है? ये फर्स्ट करेंसीज के दूसरे करेंसीज के बीच का रेशियो है। उदाहरण के लिए यूएसडी सीएचएफ विनिमय दर इंगित करती है कि कितने अमेरिकी डॉलर एक स्विस फ्रैंक खरीद सकते हैं या कितने स्विस फ्रैंक आपको एक अमेरिकी डॉलर खरीदने की आवश्यकता है। फॉरेक्स कोड कैसे पढ़ें? करेंसीज को हमेशा जोड़े में कोट किया जाता है, जैसे जीबीपी, यूएसडी या यूएसडी जेपीवाई। उन्हें जोड़े में कोट करने का कारण यह है कि प्रत्येक विदेशी मुद्रा लेन देन में आप एक साथ एक मुद्रा खरीद रहे हैं और दूसरी मुद्रा बेच रहे हैं। आप कैसे जानते हैं कि आप कौन सी मुद्रा खरीद रहे हैं और कौन सी बेच रहे हैं? इसको जानने के लिए सबसे पहले हम बेस और कोड करेंसीज के बारे में जानेंगे। तो अभी हम जानेंगे बेस एंड कोड करेंसीज के बारे में। जब भी आपके पास फॉरेक्स ट्रेडिंग में एक ओपन पोजीशन होती है, तो आप एक मुद्रा को दूसरे के लिए एक्सचेंज कर रहे होते हैं। करेंसीज को अन्य करेंसीज के संबंध में कोट किया जाता है। यहाँ ब्रिटिश पाउंड बनाम यूएस डॉलर के लिए विदेशी विनिमय दर फॉरेन एक्सचेंज रेट का एक उदाहरण दिया गया है, जिसमें जीबीपी हमारा बेस करेंसी है एंड यूएसडी हमारा कोड करेंसी है। स्लेट्स के बाईं ओर पहली सूचीबद्ध मुद्रा को बेस करेंसी के रूप में जाना जाता है। इस उदाहरण में ब्रिटिश पाउंड है, जीबीपी। मुद्रा जोड़ी करेंसी पेयर की विनिमय दर यानी कि एक्सचेंज रेट के लिए आधार मुद्रा बेस करेंसी रेफरेंस एलिमेंट है, संदर्भ तक रेफरेंस एलिमेंट है। इसका मूल्य हमेशा एक होता है। इसका मतलब बेस करेंसी का जो
वैल्यू है वो होता है, वो हमेशा एक ही होता है। दाईं ओर दूसरी सूचीबद्ध मुद्रा को काउंटर या कोट करेंसी कहा जाता है। इस उदाहरण में यूएस डॉलर है जो कि हमारे स्लैश के बाईं ओर है। खरीदते समय विनिमय दर आपको बताती है कि बेस करेंसी की एक इकाई खरीदने के लिए आपको कोट करेंसी की इकाइयों में कितना भुगतान करना होगा। उदाहरण में आपको एक ब्रिटिश पाउंड खरीदने के लिए, एक ब्रिटिश पाउंड इट मीन्स जीबीपी खरीदने के लिए 1.21228 यूएस डॉलर का भुगतान करना होगा। जब हम 1.21228 यूएस डॉलर देंगे तब जाकर हमें एक ब्रिटिश पाउंड मिलेगा। ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से अभी के समय में अप्रोक्स 80 रुपीज हमारा इंडियन रुपीज है इन कंपेरिजन ऑफ डॉलर। अगर हम अप्रोक्सीमेटली 80 रुपीज देंगे तब जाकर हमें $1 मिलेगा। बेचते समय विनिमय दर आपको बताती है कि बेस करेंसी की एक इकाई को बेचने के लिए आपको कोट करेंसी की कितनी इकाइयां मिलती है। उदाहरण में जब आप एक ब्रिटिश पाउंड बेचते हैं तो आपको 1.21228 अमेरिकी डॉलर प्राप्त होगा। सपोज दैट जैसे कि हम अपने 80 इंडियन रुपीज को अगर हम बेचेंगे तो हमें 1 अमेरिकन डॉलर हमें मिलेगा। यदि आप यूरो यूएसडी खरीदते हैं तो इसका सीधा सा मतलब है कि आप बेस करेंसी खरीद रहे हैं और साथ ही कोट करेंसी बेच रहे हैं। इसका मतलब ईयूआर को आप बाय कर रहे हैं एंड यूएसडी को आप बेच रहे हैं। यदि आपको लगता है कि कोट करेंसी की तुलना में बेस करेंसी की सराहना, इसका मतलब लाभ मूल्य होगा, तो आप जोड़ी खरीदेंगे। यहाँ पर अगर आपको लगता है कि यूरो अगर बढ़ने वाला है यूएसडी के कंपैरिजन में तो यहाँ पर हम यूरो यूएसडी खरीदेंगे। अगर हमें लगता है कि यूरो का जो प्राइस है वो यूएसडी के कंपैरिजन में वो थोड़ा सा डाउन होने वाला है, गिरने वाला है, तो आप यूरो यूएसडी को सेल करेंगे। अगर आपको लगता है कि कोट करेंसी की तुलना में बेस करेंसी का मूल्यह्रास, इसका मतलब मूल्य का जो डिप्रिसिएशन होगा, मूल्य में जो कमी आएगी, तो आप जोड़ी को बेच देंगे। ट्रेड करने के लिए इतने सारे मुद्रा जोड़े करेंसी पेयर्स के साथ फॉरेक्स ब्रोकर्स कैसे जानते हैं कि किस करेंसी को बेस करेंसी और कोट करेंसी के रूप में सूचीबद्ध किया जाए। जिस तरह से करेंसी पेयर्स को फॉरेक्स मार्केट में कोट किया जाता है वो स्टैंडर्डाइज्ड है। जैसे कि हर चीज का एक स्टैंडर्ड होता है, इसलिए उसी तरीके से इसको कोट करने का भी एक स्टैंडर्ड होता है, उसी के बेस पर इसको कोट किया जाता है। आपने देखा होगा कि मुद्रा जोड़ी के रूप में कोटेड करेंसीज आमतौर पर एक स्लैश से अलग होता है। जब भी कोई दो करेंसी पेयर्स होते हैं उसको डिवाइड कौन करता है, एक स्लैश करता है। बस यह जान ले कि यह प्रेफरेंस का मामला है और स्लैश का छोड़ा जा सकता है या एक पूर्ण विराम डैश या कुछ भी नहीं बदला जा सकता है। उदाहरण के लिए कुछ व्यापारी यूरो यूएसडी को यूरो और यूएसडी के बीच में स्लैश भी देते हैं, या यूरो यूएसडी के बीच में एक हाइफन देते हैं, या यूरो यूएसडी के बीच में कुछ भी नहीं रहता है, ये कंटिन्यू रहता है। इस सब का मतलब एक ही होता है। अब हम लोग देखते हैं लॉन्ग एंड शॉर्ट। ये एक टेक्निकल टर्म है, ये ट्रेडिंग में अधिकांशतः हम लोग यूज करते हैं लॉन्ग एंड शॉर्ट। सबसे पहले आपको यह निर्धारित करना चाहिए कि आप खरीदना या बेचना चाहते हैं। सबसे पहले आपको अपना एक माइंडसेट तैयार करना होगा जिसमें आपको ये डिसाइड करना होगा कि आपको बाय करना है या आपको सेल करना है। यदि आप खरीदना चाहते हैं जिसका वास्तव में मतलब है कि बेस करेंसी खरीदें और कोट करेंसी को बेचें, तो आप चाहते हैं कि बेस करेंसी मूल्य में वृद्धि करे और फिर आप उसे उच्च कीमत पर वापस बेच दें। इसका मतलब अगर
कम दामों में खरीद ले और ऊंचे दामों में उसको बेच दे। ट्रेडर टॉक में इसे गोइंग लॉन्ग, ट्रेडर लोग जनरली इसको गोइंग लॉन्ग या लॉन्ग पोजीशन कहते हैं। बस याद रखें, लॉन्ग का मतलब होता है बाय करना। यदि आप बेचना चाहते हैं, जिसका वास्तव में मतलब है कि बेस करेंसी को बेचना और कोट करेंसी को खरीदना, तो आप चाहते हैं कि बेस करेंसी का मूल्य गिर जाए और फिर आप इसे कम कीमत पर वापस खरीद ले। पहले ट्रेडिंग में हम लोग पहले बेच भी सकते हैं और बाद में उसको हम लोग खरीद सकते हैं। इसे गोइंग शॉर्ट या शॉर्ट पोजीशन लेना भी कहते हैं। और एक सिंपल सा चीज याद रखें, शॉर्ट मतलब सेल, लॉन्ग मतलब बाय एंड शॉर्ट मतलब सेल। अब हम लोग देखेंगे फ्लैट एंड स्क्वायर। यदि आपके पास कोई ओपन पोजीशन नहीं है तो आपको फ्लैट या स्क्वायर कहा जाता है। किसी पोजीशन को बंद करने को स्क्वायरिंग अप कहा जाता है। अगर आपके ट्रेडिंग अकाउंट में अगर कोई पोजीशन ऑन है, अगर आप उसको एग्जिट होना चाहते हैं उससे, उस चीज को हम लोग बोलते हैं स्क्वायरिंग अप। द बीड आस्क एंड स्प्रेड। अब हम लोग बीड आस्क एंड स्प्रेड के बारे में जानेंगे। सभी फॉरेक्स कोट्स दो कीमतों के साथ कोटेड किए गए हैं, बीड और आस्क। सामान्य तौर पर बीड आस्क मूल्य से कम होती है। इसका मतलब बीड की जो प्राइस होती है वो आस्क से हाई होती है। बीड वह कीमत है जिस पर आपका ब्रोकर कोट करेंसी के बदले बेस करेंसी खरीदने को तैयार है। इसका मतलब है कि बीड सर्वोत्तम उपलब्ध कीमत है जिस पर आप मतलब ट्रेडर बाजार में बेच सकते हैं। बीड पर हम लोग बेच सकते हैं। यदि आप कुछ बेचना चाहते हैं तो ब्रोकर बीड प्राइस पर आपसे इसे खरीदेगा। आस्क क्या है? आस्क वह कीमत है जिस पर आपका ब्रोकर कोट करेंसी के बदले बेस करेंसी बेचेगा। इसका मतलब है कि आस्क कीमत वह सर्वोत्तम उपलब्ध कीमत है जिस पर आप बाजार से खरीद सकते हैं। इसका मतलब ट्रेडर के खरीदने के लिए आस्क प्राइस एंड ट्रेडर को बेचने के लिए बीड प्राइस। ब्रोकर को खरीदने के लिए बीड प्राइस एंड ब्रोकर को बेचने के लिए आस्क प्राइस। आस्क के लिए दूसरा शब्द ऑफर प्राइस भी है। यदि आप कुछ खरीदना चाहते हैं तो ब्रोकर आपको आस्क वाले मूल्य पर बेचेगा या पेश करेगा। स्प्रेड क्या है? बीड और आस्क प्राइस के बीच के अंतर को स्प्रेड कहा जाता है। ऊपर के उदाहरण में यूरो यूएसडी है जिसमें बीड प्राइस 1.34568 है और आस्क प्राइस 1.34588 है। देखें कि कैसे यह ब्रोकर आपके पैसे का व्यापार करना आपके लिए इतना आसान बना देता है। यदि आप EUR बेचना चाहते हैं तो आप सेल पर क्लिक करें और आप 1.34568 पर यूरो बेच सकते हैं। यदि आप EUR खरीदना चाहते हैं तो आप बाय पर क्लिक करें और आप 1.34588 पर यूरो खरीद सकते हैं। यहाँ एक उदाहरण दिया गया है जो इस पाठ में हमने कुछ भी शामिल किया है उसे एक साथ रखा है। अभी तक जो हमने पढ़ा है इस एग्जाम्पल में वो सब कुछ हमने एक साथ दिखाया है। इसमें एक करेंसी पेयर है EUR एंड USD। EUR का जो बीट प्राइस है वो है 1.1051। EUR हमारा बेस करेंसी है, USD हमारा काउंटर करेंसी है और इसका जो आस्क प्राइस है वो है 1.1053। और बीट प्राइस और आस्क प्राइस के बीच का जो डिफरेंस है उसको हम लोग बोलते हैं स्प्रेड, इट मींस पिप।